मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला डिविजन का एक क्वेश्चन है डिविजन जो कि मैथमेटिक्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसको दो तरीके हैं मैथमेटिक्स को सेट ऑफ करना, और ये चार केस प्रॉफिट होता है। जो मैथमेटिक्स में चार केस प्रॉफिट होता है, तो दो वे हैं इसको करने के, और दोनों ही आपका वैल्यूएबल है, दोनों ही मान्यता है, दोनों का सिंपल एकदम बोर्ड में इसको ना समझना है। ओके, तो आइए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं आपके लिए। तो x and y are partners with capital of 1 lakh. x और y मेरे पार्टनर हैं, उनका कैपिटल 1 lakh और 80,000 respectively. On first occurrence of the sheet, their profit sharing ratio is 2:1. इनका जो profit sharing ratio को 2:1 है। अब इंटरेस्ट कैपिटल कितना है? 12% पर annum. इंटरेस्ट कैपिटल 12% पर annum है। y को सैलरी मिलता है कितना? 6,000, वो भी एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी का मतलब पूरे साल के एंड में जो मिलता है वो एनुअल सैलरी। ओके, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अमाउंटेड टू 50,000। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो प्रॉफिट है वो 50,000 है, बट यहां पर आप स्टॉप करो। यहां क्या है? एक मैनेजर कमीशन मिला है 10% ऑफ प्रॉफिट। मैनेजर कमीशन 10% लेगा प्रॉफिट का, यानी 5,000 मिलेगा 10,000, ठीक है? 10% 5,000। इसको दो तरीके हैं करने के। एक बार तो सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। पहला तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के 50,000 इसका ये मैनेजर कमीशन दे देते, ये फ्रेश आ गया नेट प्रॉफिट जो है 45,000। फिर इस नेट प्रॉफिट को हम कहां डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एक्टिवेशन अकाउंट में अंदर, जो 45,000 मिलेगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बेटा, और प्रॉफिट एंड लॉस एक्टिवेशन है। प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस एक्टिवेशन अकाउंट के अंदर। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 45,000 और इंटरेस्ट कैपिटल 12,000, 9,600 ये है टोटल 21,600। ओके, तो y सैलरी कितना है? 6,000 पर एनम था बेटा, ये y का सैलरी पर एनम था। ओके, आगे देखिए आप 6,000 का टोटल क्या है? इसका जो टोटल है दोनों साइड टोटल करते हैं, पता है बस सारे क्वेश्चन तो कर चुके हैं। 45,000 इससे इसको इससे ये दोनों को जोड़ के माइनस कर देना कि हम आपको बैलेंस आ जाएगा। इसी बैलेंस को कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:1 में। तो एक का आएगा 11,600, दूसरे का आएगा 5,800। ये तो एक पहला मेथड है, फर्स्ट तरीका। फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड को क्या है? सेकंड मेथड क्या है? इतना झमेला करने की जरूरत कोई आवश्यकता नहीं। सीबीएसई गाइडलाइन ने ये परमिशन दे रखा है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के आप इसी पे एडजस्ट कर दो। एमआरआई कांसेप्ट कहते हैं इसको, एमआरआई कांसेप्ट। चार्ज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को अंदर लिख के आप मैनेजर कमीशन यहीं से सेटअप कर लो। देखो 5,000 सेटअप हो गया, 45,000 आया, 45,000 आया, तो इसको फिर आप नॉर्मली आप कर सकते हो जैसे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में किया था। ये सेम आगे सेम ये जोड़ के सो ही आ गया, यही है। अब कुछ भी कमीशन आता है कोई भी, उसे चार्जेस प्रॉफिट है। चार्जेस प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट से माइनस करके ही लिखा जाता है, उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। यही था शॉर्ट वीडियो के अंदर। आप अपना आप जान सकते हो, कोई भी कभी भी अगर क्वेश्चन आता है ऐसा तो आप ऐसे बना सकते हो, इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन बोलते हैं कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के फिर क्वेश्चन बनाओ तो आप करोगे, अदरवाइज अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पीएल अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो आप एज्यूम करोगे आपको इसी में बनाना है। थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आया। आपको समझ में आया तो कमेंट करके आप भेज सकते हो, मैं आपको बेटर और समझा दूं। थैंक यू वेरी मच।